पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो अपने क्या कर 47 से किया है ना, ये आज की पीढ़ी पढ़ पढ़ करके जान रही है, तो उनकी आत्मा जो है शिक्षित हो रही है। घबर अंदर मतलब समझिए गुब्बार आ रहा है, कहते हैं ना मोदी सिंदूर उबर रहा है, हमारा खून उबर रहा है ये देख करके कि कैसे सरदार पटेल का हक छीना, कैसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का हक छीना, कैसे हिंदुओं का हक छीना और दे दिया एक अलग समुदाय के लोगों को सब कुछ भारत का। कैसे हमारी देश की सेना पत्थर खा रही थी, कबूतर की तरह आंखें बंद करके बैठे थे ये लोग। हमारी सेना के पास बुलेट प्रूफ जैकेट तक नहीं थी, गोली भी अगर एक फालतू चला दी तो उसका हिसाब मांगने वाले लोग, गोली का हिसाब मांगने वाले लोग नरेंद्र मोदी के 11 साल का हिसाब मांग रहे। डूब के मर जाओ, डूब के मर जाओ, डूब के। 84 के बाद 40 साल हो गए, कांग्रेस तो 10 डेथ सर्टिफिकेट नहीं दे पाई। आज हमारे भाजपा के सरकार में आके उसको जेल के अंदर डाल दिया ना संजय को, है ना। अब वापस बता रहा हूँ कांग्रेस को, अगर तुम कब्रों के अंदर गड़ के भी बैठे होगे ना, खुद के तुम्हें बाहर निकाल के वापस सजा दिलवाएंगे। 84 में जो तुमने किया है नंगा नाच, यही वो दिल्ली था जहाँ पे वो नंगा नाच शुरू किया गया था, ठीक है। यही वो दिल्ली होगी अगर कब्रों में बैठोगे खोद के वापस निकालेंगे। यही वो दिल्ली होगी, कब्र में खोद के निकाल के वापस उस कब्र में डालेंगे। देखते रहना, हर कांग्रेसी को बता रहा हूँ, जिसने उस समय हमारे विधवा, यहाँ पर एक कॉलोनी है विधवा कॉलोनी, नाम समझ रहे हो, विधवा शब्द कितना अपशब्द है, वहाँ पे सिखों की औरतें बैठी हैं विधवा कॉलोनी नाम से। ये कॉलोनी होती है, ये किसने बनाई? कांग्रेस ने बनाई है। आज तक उस चीज़ का वो हिसाब नहीं दे पा रहा कोई, और यहाँ पे वो बैठ के बड़ा बड़ा ज्ञान दे रहे हैं, 11 साल में क्या किया, 11 साल में क्या किया। तुमने अगर बात की, तुम्हें देश की बात तो तुम्हें कुछ होगी नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हें इटली से समय नहीं मिल रहा देश के लिए कुछ काम करने का। 4000 किलोमीटर बोल रहे हैं हमने जनपद यात्रा की है ना, की है। 240 रुपए लीटर पानी पी के, एक लीटर पानी जो होती है उसका 240 रुपए का वो है कीमत। कहाँ से आ रही है 240 रुपया? क्या कमाता है वो? उसकी सैलरी क्या है? क्या ऐसा बिजनेस है जो वो कर रहा है? किसी को पता है? किसी को नहीं पता होगा यहाँ पर। क्यों? अपने जीजा का पैसा उड़ा रहा है कि अपने माँ का पैसा उड़ा रहा है, जो उसने माँ ने जो 70 साल में उसके बाप ने चुराया है। वो कह रहा, उसी का बाप इसी धरती में कह रहा था ना, मैं बता रहा हूँ, इसी धरती में वो कह रहा था ना कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो आसपास की धरती हिलती है। अब मैं बता रहा हूँ, जो बड़े पेड़ के टालियां जो उस समय गिरी थी ना, आज वो उखड़ेंगी तो फिर धरती हिलेगी, याद रखना। बहुत सुंदर पाजी, बहुत बढ़िया। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि जनता के लिए बात कर रहे हैं ना भाई, जनता के लिए। अरे ये तो वो 84 के समय जनता नहीं थी? 84 में जनता नहीं थी क्या? हाँ, क्या था वो? अलगाववादी थे हम? हाँ, हमें तो अलगाववादी बता दिया। अगर एक बात बताओ मुझे, 47 से लेके हम अभी तक यहाँ पे बैठे हैं, ठीक है, बहुत गर्व से कहते हैं भारत माता की जय थी, है, रहेगी। जय हिंद था, है, रहेगा। रही बात प्रोपोगेंडा की, वो तुमने चलाया, खालिस्तान शब्द तुमने दिया, हमने नहीं बनाया, ठीक है। और रही बात, अगर इतना ही होता ना, है ना, अगर तुम्हें इतना ही हमसे दिक्कत होती है, अगर तुम्हें हमसे इतना ही दिक्कत होती है, इन्हें दिक्कत इससे नहीं थी कि सरदार खड़े हो रहे हैं, उनको दिक्कत ये नहीं थी कि सरदार किसके साथ खड़े हो रहे हैं, उन्हें दिक्कत ये थी कि पगड़ी जो सनातन स्वरूप है, जो हमारा क्षत्रिय स्वरूप जो सनातन का, वो सरदार पहन के घूम रहे हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए, उनको इस चीज से डरता है। सरदारों को सम्मान नहीं दिया उन्होंने। कहाँ दिया? सरदारों को सम्मान मिला है। कृपाण उतार लेते थे जब पीएम हाउस जाते थे, कृपाण उतार लेते थे, कृपाण उतार लेते थे, कड़ा उतार लेते थे जब पीएम हाउस जाते थे। आज जाकर के देखिए प्रधानमंत्री से जब हमारे ग्रंथी साहब मिलने जाते हैं, पूरे 3 फुट की कृपाण बन के जाते हैं, एक सेलो टेप नहीं लगी होती किसी के ऊपर। मैं खुद गया हूँ और मेरे ऊपर कृपाण होती है 3-3 फुट की, कभी कुछ नहीं हुआ, आज तक किसी ने नहीं रोका मुझे। और बहुत सबसे बड़ी बात यह है कि एक प्रधानमंत्री का ओहदा क्या होता है, उसको क्या जरूरत है एक मेरा जैसा आम आदमी को पूछना है, हाँ बेटा तुमने खाना खाया कि नहीं। आते ही सबसे पहले उन्होंने पूछा बेटा खाना खाया कि नहीं, नहीं मिला तो उसको पहले खाना खिलाओ, तब बात करेंगे। ये होता है प्रधानमंत्री, इसे कहते हैं प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री ये नहीं होता है जो खड़ा होकर माइक में बोल रहा हो, अरे है ना। तो कांग्रेस ही को कहती है कि राहुल गांधी जो है आम आदमी के नेता है और मोदी जी बड़े बड़े उद्योगपति के नेता है। ये भी तो सवाल आता है भाई साहब। अच्छा एक मुझे एक बात बताओ, अगर आम आदमी के नेता है राहुल गांधी, तो राहुल गांधी से यहाँ पर कितना आदमी मिला है? पूछो एक बार, कितने लोग मिले? मिले राहुल गांधी से? नहीं मिले। कितने लोग मिले राहुल गांधी से? एक बात बताओ, कोई नहीं मिला। आधे लोग तो कह रहे हैं कौन राहुल गांधी। अब बताइए, पीएम मोदी को पीएम मोदी को कौन मिला है? इनसे पूछो पीएम मोदी को कौन मिला। मैं बोल रहा हूँ हाँ मैं मिला हूँ। और उन्होंने पूछा, ये भी पूछा आपने खाना खाया कि नहीं, पानी पिया कि नहीं। बेटा नहीं पिया तो चलो जाओ, पहले पानी पियो, उसके बाद बात करेंगे। ये होता है प्रधानमंत्री। जाके बोल देना हर विपक्ष को, फ्री का नोट गिनना बंद करो, अब तुम्हें हर एक पाई का हिसाब देना होगा। 11 साल का जश्न क्यों मना रहे हैं भाई साहब? 11 साल नहीं, 111 साल का जश्न भी मनाएंगे। तुम यहीं बैठे हो, हम भी यहीं बैठे, देखते रहना, जो जिंदा रहेगा सबको दिखेगा। डायनासोर की तरह लुप्त हो जाओगे तुम, जैसे डायनासोर लुप्त हो गए ना भारत से, ऐसे ही 3 राज्यों में बचे हो, इससे भी लुप्त हो गए कांग्रेसियों। तुमने जो 47 से किया है ना, ये आज की पीढ़ी पढ़ पढ़ करके जान रही है, तो उनकी आत्मा जो है शिक्षित हो रही है।
अंदर मतलब समझिए गुब्बार आ रहा है, कहते हैं ना मोदी सिंदूर उबर रहा है, हमारा खून उबर रहा है ये देख करके कि कैसे सरदार पटेल का हक छीना, कैसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का हक छीना, कैसे हिंदुओं का हक छीना और दे दिया एक अलग समुदाय के लोगों को सब कुछ भारत का। कैसे हमारी देश की सेना पत्थर खा रही थी, कबूतर की तरह आंखें बंद करके बैठे थे ये लोग। हमारी सेना के पास बुलेट प्रूफ जैकेट तक नहीं थी, गोली भी अगर एक फालतू चला दी तो उसका हिसाब मांगने वाले लोग, गोली का हिसाब मांगने वाले लोग नरेंद्र मोदी के 11 साल का हिसाब मांग रहे। डूब के मर जाओ। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। डूब के मर जाओ, डूब के। 7.62 mm चलती है, अगर बड़ी कोई बंदूक की पता होगी ना आपको, उसकी गोली का होता है 7.62 mm के खोखे का हिसाब मांगने वाले लोग आज आर्मी की बात कर रहे हैं। नपुंसक बना दिया था उन्होंने हमारे देश को, आर्मी को। आज मर्द वापस आया जिसने देश को, आर्मी को वापस मर्द बनाया है। आज वो ऐसे पहले एक बात होती थी, दूध मांगो, कोई नेता मर्द नहीं होता था है, इसके पीछे कोई पीएम मर्द नहीं थे। अच्छा एक बात बताओ, एक साई चीन कैसे बन गया? वीर जी के साथ खड़े ना, वीर जी ने ऐसी ऐसी बातें करी कि जज्बात खोल दिया। और मुझे गुरु गोविंद सिंह जी की वो बात याद आती है, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं ता गुरु गोविंद सिंह नाम तराऊं। हम उनके बच्चे हैं, हम उनके बच्चे हैं। एक अकेला नौजवान सैकड़ों कांग्रेसियों पे भारी है, मिलवा दो। कांग्रेस को ये डर नहीं है कि कुर्सी चली जाएगी, कांग्रेस को ये डर है कि अगर सारा हिंदू क्षत्रिय ही बन गया तो हमारा क्या होगा। सेना का अपमान नहीं, 11 साल सेना का अपमान नहीं सहेंगे। और ये काबा सब चले जाएंगे यहाँ से जो सेना के शौर्य पे सवाल उठा रहे हैं। ये एक हिंदुस्तानी, एक राष्ट्रभक्त हजारों दोगलों पे भारी है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। असल में किया क्या किया? 25 शताब्दी देने वाले पूछ रहे हैं 11 साल में क्या किया। एक एम्स देने वाले पूछ रहे हैं 11 साल में क्या किया है। और देश के अंदर कश्मीर से 7 लाख कश्मीरी पंडित भगाने वाले बता रहे हैं 11 साल में क्या किया। तिरंगे का अपमान कराने वाले बता रहे हैं क्या किया। सरबजीत की गर्दन लाने वाले बता रहे हैं क्या किया। अक्साई चीन देने वाले बता रहे हैं 11 साल में क्या किया। कैलाश मानसरोवर देने वाले बता रहे हैं क्या किया। डूब के मर जाओ तुम। आज जाकर के देखिए अभिनंदन 24 घंटे में, बीएसएफ का जवान 82 घंटे में, कतर से सैनिक आते हैं 7 फांसी की सजा रुकवा करके। भारत में ही राम मंदिर नहीं, दुबई में राम मंदिर बनता है। 20 कंट्रियां सर्वोच्च सम्मान दे रही है। रोड नेटवर्क पे दूसरे नंबर में चाइना को पछाड़ के, अर्थव्यवस्था में जापान को पछाड़ के चौथे नंबर पे। तुम पूछोगे 11 साल का हिसाब, डूब के मर जाना चाहिए ऐसे विपक्ष को। एक मिनट 11 साल में हमने एक ब्रह्मोस मिसाइल अग्नि 6 बनाई अभी फिलहाल। अब यो अग्नि मिसाइल कांग्रेसियों के पिछवाड़े में छोड़ देनी चाहिए, साढ़े खत्म। ये भैंस का पूरे भारत में सड़ा। हम विपक्ष ढूंढते हैं, विपक्ष कहाँ है? कहाँ है? एक मिनट, कहाँ है विपक्ष? कहाँ है विपक्ष का मतलब समझते हो आप? क्या होता है बताइए ना। जो नेता के सामने, सदन के सामने, मतलब जो नहीं, सदन के सामने पीछे नहीं बैठना। जो भारत सरकार, जो देश की सरकार कुछ गलत काम करे ना, उसके खिलाफ आवाज उठाना, देश को बताना। राहुल गांधी नहीं उठा रहे, राहुल गांधी नहीं उठा रहे। चीन की गोद में बैठ के भैंस का बकचोदी चोद रहा है। क्या बात कर रहे हो? राहुल गांधी चूतिया एक भाई विपक्ष का नेता है भाई साहब। गाली मैं तो सारा अग्नि 6 अभी लॉन्च हुई है ना, वो छोड़ दूं पीछे। हाँ, अब एक चीज बताओ, पूरे विश्व में विपक्ष होता है कि जो देश के हित में है वो हम करेंगे, लेकिन हमारा विपक्ष अलग लेवल का है। हमारा विपक्ष बोलता है सेना ने कहाँ कितने गिराए, पाकिस्तानी कितने कटुल्ले मुल्ले मारे, ये आतंकवादी कितने मारे, ये पूछता है भाई। ये विपक्ष है, ये विपक्ष है। हंगामा होगा इस बार सदन में, आइए ना, करे इस बार सदन में हंगामा होगा, क्योंकि विशेष सत्र की मांग की थी कि भाई ऑपरेशन सिंदूर में सब कुछ बताओ। इनको बोलो शशि थरूर को अपने घर बताएं, वो बताएगा। ओवीसी को अपने घर बताए, वो बताएगा। कांग्रेस के तमाम लीडर, विपक्ष के जितने लीडर बाहर जाकर के गुणगान करके आए ना मोदी जी का, उन सबको अपने घर में बुलाओ। क्यों विशेष सत्र बुला के करोड़ों रुपया हमारे टैक्स का बर्बाद कर रहे हो? है क्या? सबसे बड़ी गलती है काम देख के नेता बनाओ, जो बिहार की वापस संस्कृति ला सके, वही नालंदा राजगीर वाली संस्कृति। आपने कह दिया, एक सवाल भैया से ले लेता हूँ, रुकिएगा, कि ये कह रहे हैं कि नाम लेके नेता बनाओ, काम लेके नेता बनाओ, नाम लेके नहीं। तो एक बताओ, 11 साल तो हो गया, मोदी ने क्या किया ऐसा? कुछ नहीं कर पाया। बहुत कुछ किया है मोदी जी ने। आज मोदी जी का वो ना, पहले 78 एयरपोर्ट कुछ थे, अभी 150 प्लस एयरपोर्ट है। मैंने हर 45 दिन में हमारे देश को एक नया एयरपोर्ट मिल जाता है। गजब बेइज्जती है। रिटेल इन्फ्लेशन क्या था इसके राज्य में और हमारे राज्य में क्या है? फूड इन्फ्लेशन क्या था उसके राज्य में, हमारे राज्य में क्या है? फूड इन्फ्लेशन 8.1 था, अभी 5.1 है एवरेज।
अब हर चीज़ का फ़र्क है सर। आज ऐसा नहीं है, जीडीपी जो भी है क्या था और क्या है। 60 साल लगे थे 1 ट्रिलियन इकोनॉमी होने में इंडिया को। आज भी हमारा देश सबसे ज़्यादा 110% के ग्रोथ से जा रहा है, और वहीं चाइना 60% और 70% के ग्रोथ रेट से। तो यही है, यही चीज़ है। इंडिया जो है डेवलप कर रहा है। अगर जिसको डेवलपमेंट नहीं दिखता हो वो अलग बात है। कहते हैं कि क्या ही हो रहा है देश में ना। अरे देखिए, राहुल गांधी को ये परेशानी है कि आतंकवादी घटते जा रहे हैं, समझे, और आतंकवादियों को ये परेशानी है कि कांग्रेस खत्म होती जा रही है। सब क्या देखना पड़ रहा है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। ये प्रॉब्लम है राहुल गांधी को, और कुछ भी नहीं है। राहुल गांधी को बस क्या है कि जॉर्ज सोरेस, चाइना से ये जिनपिंग और फिर ये आसिफ मुनीर कुछ भी बोल देंगे, वो स्क्रिप्ट रटता रहेगा। भाई साहब एक बताइए, कह रहे हैं कि मोदी जी 11 साल के एकदम ऐशो आराम में मौज कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, लेकिन वहीं जो महाराष्ट्र में ट्रेन हादसा हो जाता है तो ये अपने कार्यक्रम में मस्त हैं। तो जब जनता के लिए आप उपलब्ध नहीं है तो 11 साल में जो उपलब्धि की आप बता रहे हैं। छोड़िए, इतनी नई बात नहीं, थोड़ी पुरानी बात कर लेते हैं। 84 के बाद 40 साल हो गए हैं। कांग्रेस तो 10 डेथ सर्टिफिकेट नहीं दे पाई। आज हमारे भाजपा के सरकार में आके उसको जेल के अंदर डाल दिया ना, संजय को, है ना। अब वापस बता रहा हूँ कांग्रेस को, अगर तुम कब्रों के अंदर गड़ के भी बैठे होगे ना, खुद के तुम्हें बाहर निकाल के वापस सजा दिलवाएंगे। 84 में जो तुमने किया है नंगा नाच, यही वो दिल्ली थी। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।